ये सेफा सर्व सेवा फार्म्स जो खैरा प्रखंड के ये अरणमा बाग पंचायत में स्थित है और ये 1980-81 के दशक में ये संस्था यहाँ अपना पैर जमाए और यहाँ कई प्रशासनिक पदाधिकारी आए और अपना कार्य करके यहाँ एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में यह संस्था को लोग जानते थे। तो आज हमारे बीच सर्व सेवा फार्म्स यानी सेफा के पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका नाम द्वारिका प्रसाद यादव जी हैं और स्थानीय भी हैं। और सेफा जो जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं ये हवा महल है और हवा महल के बीच ये एक अद्भुत यहाँ का जो दृश्य है, प्राकृतिक छटा है, वो आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो मैं इनसे रूबरू आपको करवाता हूँ, यहाँ के कुछ अनुभव ये अपना शेयर करेंगे कि कैसे यहाँ विकास हुआ और क्या क्या काम हुआ और अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों है और इसको विकास के लिए क्या जरूरत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका चैनल को जो इतना बहुमूल्य समय देकर इस सुदूर इलाके में जो आप पहुंचे, इसलिए आपका चैनल को हम बार बार धन्यवाद करते हैं और आभारी भी हैं। असेफा 1980 में यहाँ अपना पांव जमाया। सबसे पहले ये भूदान किसानों के बीच में काम किया। भूदान किसानों के बीच में शुरुआत हुआ काम। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हरिजन आदिवासी के लिए ट्राइबल लोगों के काम किया। तीसरा फेज में जनरल में काम शुरू हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि ये पहले हम लोग ग्राम सभा चलाते थे, जो कि 52 गांव ग्राम सभा मिल करके एक समग्र ग्राम सभा था। इस क्षेत्र में पूरे गांव माने 52 ग्राम सभा, 52 गांव में ग्राम सभा चलाया जाता है। 52 गांव में ग्राम सभा प्लस महिला मंडल। अच्छा, ये भी हम लोग चला रहे थे और है भी, अभी भी है। उससे हम लोग गांव में जाकर के जमीन जो बंजर जमीन है उसको बनवाना, गाय देना, बकरी देना, सुअर, मुर्गी, यानी किसान को, गरीब को हम लोग आर्थिक विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाता था। आप देख सकते हैं ये 52 गांव के अंदर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की इरिगेशन के लिए अब तो 20 फीट का कुआं, जी, वाटर सेट माने बड़ा बड़ा पाइप लाइनिंग अभी भी हम लोगों का मौजूद है। अच्छा, अभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट का अभी भी हुआ है, अभी भी मौजूद है। उसके बाद जब 9-10 के माने 2005-6 के हम लोग बहुत सारे एक सर्वोदय नानो फाइनेंस लिमिटेड, अच्छा, SNFL और यहाँ पर हम लोग SMBT सर्वोदय के नाम से SMBT चला रहे थे। यानी वो एक बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग माने हम लोग उसमें भी आर्थिक सहायता लोगों के बीच में जाकर के। तो जो SMBT जो था वो SMBT में मतलब लोगों का जो राशि है वो संग्रहित होता था और हमने कम ब्याज पर अच्छा उसको ऋण मुहैया होता था और उससे हमको रिकवरी फिर होता था। अच्छा, और वो रिकवरी का जो ब्याज होता था फिर हम विकास के कार्य में लगाते थे। चलिए, धन्यवाद। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने नाबार्ड से संपर्क किया। जी। नाबार्ड ने हमको इस क्षेत्र में 3 गो वाटर सेट दिया। अच्छा, रजौन, हारोडी, बोझायत। बृहद पैमाने पर अभी भी देखा जा सकता है कि हमने नदी को भी जोड़ा। अच्छा, तो नाबार्ड का जो योजना के तहत कितने गांव में काम हुआ? नाबार्ड के उस एरिया में कहीं कोई वाटर सेट में 10 गांव, अच्छा,
कोई में 8 गांव, कोई जैसे मैंने उसका जो अच्छा 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 मैपिंग के अनुसार अच्छा होता अच्छा था। अच्छा 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 मैंने हम लोग 30 गांव में लगभग काम किए, वाटर सेट में 30 गांव में 30 गांव में। अभी भी जो नदी हम लोग सिर्फ मिट्टी से बांधे हैं, अच्छा अच्छा मौजूदा आप देख सकते हैं कि हमने मिट्टी से नदी, दो नदी को एक जगह बांध करके अभी भी मौजूद है। वो मिट्टी से कहाँ बनाया है? ये आपको मुड़बरो, अच्छा अच्छा मुड़बरो बोझाए तो जल छाजन क्षेत्र में अभी भी मिट्टी का। ये संस्था सर्व सेवा फार्म्स के लगभग 5 किलोमीटर के दूरी में एक मुड़बरो गांव है, जी जी, जहां नाबार्ड का एक बृहद पैमाने पर काम हुआ है, जो हाँ, देखने योग्य देखने योग्य है। बीच में बहुत सारे तालाब भी है, ये तो उसका कोई जी जी है ही नहीं। जी जी हम लोग सघन रूप से महिला मंडल, एसएजीआर सब चला रहे थे, चलाए हैं। और अभी भी हमने जो अभी हम लोगों के बीच में जो हमारे संचालक थे जी, कुछ दिनों से, तो इसका जो संचालक थे, तो जैसा कि मालूम है कि इसका अभी वर्तमान में जो संचालक थे वो तरुण कुमार शाह जी थे। जी जी, और वो वेस्ट बंगाल के निवासी थे जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दें हम। देखिए, वो बहुत एक ऐसा अनुभवी थे, हमको नहीं लगता है कि हम उसको पूरा कर सकेंगे या तो कोई पूरा कर सके। उन्होंने ऐसा काम किए इस क्षेत्र में जो कि आज हर गांव, हर टोला, हर बच्चा तक उनके नाम से जानते हैं। जैसा कि इन्होंने भाई जी ने कहा कि तरुण कुमार शाह एक अनुभवी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक प्रशासक के तौर पर वो काम करते थे, और उनका अनुभव इतना अच्छा था कि यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चा उनको अपनापन महसूस करते थे। वो उनसे जब मिलते थे लोग तो उनको अपना एक गार्जियन तुल्य जो है उनसे व्यवहार करते थे। जी जी, इतनी जो है उनमें गुण था, और इस क्षेत्र के लिए एक जुबान के रूप में उन्होंने काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ कालीन यही बना, कालीन अच्छा, का सेट है, दरी बना, जूता चप्पल बना, अगरबत्ती बना, माने कोई सा तेल घानी, चूड़ा घानी, माने जितना जो चाहिए, एग्रो सर्विस सेंटर, सारा चीज यहाँ से खाद बीज विश्वसनीय रूप से ले जाता था लोग। जी जी जी, आप देख सकते हैं धूर्महीन चूल्हा हमने बड़े पैमाने पर दिया गया था, जो कि हम लोगों के थे डीडीएम साहब उस समय गौतम सिंह जी थे जी। उन्होंने हम लोगों को ज्यादा कोऑपरेट किए, धूर्महीन चूल्हा वगैरह, और जो नाबार्ड से सारे नाबार्ड के विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे संचालन किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है भाई जी कि अब चूंकि यहाँ का जो संचालक मैन थे वो उनका देहावसान हो गया, यानी वो दिवंगत हो गए। ये दिवंगत आपने मनाया भी 29 जून को, उनका भावांजलि सभा का भी आयोजन आपने किया। तो हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि अब इसकी देख रेख और इसकी जीर्णोद्धार करना और यहाँ पे किस तरह का काम का संभावना बन सकती है जो कि यहाँ लोगों को और हित के लिए काम हो। देखिए, ये तो यहाँ देश की बात आप कर लीजिए, प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे जी, इंदिरा गांधी जी नहीं रही, वाजपेयी जी नहीं रहे, फिर भी देश चल रहा है बिल्कुल। हम लोग असेफा के सारे मेंबर, बातचीत हो रहा है सब, हम लोग इसी माह में हम लोग बैठ करके इसका रास्ता खोज रहे हैं जी जी, और इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ऐसा है कि फिर ये जो असेफा का जो तर्ज था पहले काम करने का, उसी तर्ज पे काम होगा या फिर कोई शैक्षणिक संस्थानों का जो है विकसित किया जाएगा? देखिए, जो पहले वाला हम लोगों का जड़ मजबूत किसान है, उसको तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जो किसान वर्ग का लोग है क्षेत्र में, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। रह गई बात कि उसके साथ साथ अभी जरूरत है एजुकेशन डेवलप का, जी जी, जिसमें कि हमको सहयोग की आवश्यकता है। जी जी, हम चाहते हैं कि को ऐसे
यानी शैक्षणिक महानुभाव हों जो कि हमको मदद करें। हमने यहाँ हमारा जो 5 एकड़ जमीन है, हम आसेफा का मात्र थोड़ा बहुत जमीन रख करके हम उसमें तो हमारे दुर्गा भाई का कहना है कि ये 5 एकड़ एरिया में ये भवन का निर्माण किया गया है, जो विभिन्न विभिन्न कार्यों से पहले संपादित किया जाता था, विभिन्न विभिन्न कार्य जो है से जुड़ा हुआ था ये भवन। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल काम बंद हो चुका है, चूंकि इनका जो इसका संचालक थे उनका देहावसान हुआ। अब ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब इनका कहना है, ये इन्होंने अपील करते हैं कि वैसे कोई शिक्षा प्रेमी या कोई इन्वेस्टर, जिसको कह सकते हैं इन्वेस्टर कह सकते हैं, कि अगर वो इच्छुक है तो यहाँ उनके लिए पर्याप्त जमीन है और यहाँ वैसे शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना करें कि यहाँ के जो है युवा वर्ग या जो ग्रामीण क्षेत्र के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा मिले, चाहे वो नर्सिंग होम हो, नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो डीएलएड कॉलेज हो या कोई डिग्री कॉलेज हो, इस तरह की कोई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हो ताकि वो यहाँ के लोगों को लाभ मिले। यही कहना है आपका? हाँ, मैंने 29 जून को श्रद्धांजलि में कुछ बड़े अधिकारी पटना से भी लोग आए थे जी। मैं उनके समक्ष भी ये बात रखा जी कि हमको डीएलएड या बीएड ये 2 में, या तो एक और ये होता है नर्सिंग, नहीं डिग्री पॉलिटेक्निक जी, 3 गो में से कोई हमको एक चाहिए। बीए आईए का तो इधर सारा चीज बना हुआ है, ठीक है, हमको वो सब में से एक कोई चाहिए। हमने बात रखे थे उस अधिकारी के पास। देखिए ऊपर वाला कहां तक, अगर आप लोगों का अगर सहयोग मिलता रहेगा तो हमको ये विश्वास है जी कि हमको ये पूरा होगा, इससे पूरा होगा। तो आपने सुना कि इस संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए या इतने बड़े भूभाग में जो बिल्डिंग बना हुआ है इसका सदुपयोग करने के लिए, यानी वैसे कोई इन्वेस्टर या वैसे कोई इच्छुक जो शिक्षा से जुड़े हुए इंटरेस्टेड लोग होंगे वो यहाँ आए, निरीक्षण करें, देखें और उनके भरपूर सहयोग मिलेगा। यहाँ की जनता उनको भरपूर सहयोग करेगी, यहाँ के कार्यकर्ता लोग जो जुड़े हुए थे उस भरपूर सहयोग करेंगे और अच्छा खासा यहाँ का विकास होगा। सरकार भी उनको मदद करेंगे, ऐसा इनका अपील करना है। अपील हम देख लिए, ये हमको लग रहा था कि शाह जी गुजर गए तो ये चला गया जी, लेकिन हमको आत्मविश्वास हुआ 29 जून को जी, जिसमें कि 4 स्टेट से लोग आए थे जी, जो हम लोगों का जुड़ा हुआ आदमी 4 राज्य से लोग आए, 16 जिला के लोग थे, करीब 10 गो एनजीओ के आदमी थे जी, और इधर करीब 80 गांवों से लोग थे, करीब हजारों की भीड़ था। वाह, यानी उनके श्रद्धांजलि सभा में जिससे हमको आत्मविश्वास हुआ कि इसका जरूरत है, असेफा का जरूरत है इस क्षेत्र में। एक बार आप थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए ये बिल्डिंग हमारा ये किस तरह के है, और जो लोग आना चाहेंगे यहाँ उनको सादर आमंत्रित है और इसका उपयोग कर सकते हैं शैक्षणिक कार्यों के लिए। फिर आ जाइएगा इधर। तो आपने देख लिया ये बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये 1980-81 के दशक में ये निर्माण हुआ है। हालांकि इसकी जो गुणवत्ता है वो पहले जिस ढंग से बनाया जाता था 1980-81 दशक में, तो उसी ढंग से बनाया गया। आज इतने पुराने हो चुके हैं, थोड़ा सा इसकी स्थिति ये जर्जर हो चुकी है,
लेकिन इसको अब मरम्मत करने की आवश्यकता है। तो जब मरम्मत करने की आवश्यकता ही नहीं बल्कि इसको सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का भी उम्मीद यहाँ की जनता कर रही है। ये यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है, यहाँ की जनता की मांग है और यहां तक की अपील कर रहे हैं कि जो हमारे स्थानीय सांसद विधायक वो भी आए इस प्रांगण में और यहाँ की सुधि लें। यहाँ के लोगों का जो भी हमारे राजनीतिक लोग हैं वो आए और मदद के हाथ बढ़ाएं ताकि यहाँ के जो क्षेत्र की जनता का विकास हो और उनको भी जब क्षेत्र की जनता की विकास होगी तो उनका जो है उनका समर्थन भी मिलेगा। तो आपका भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने चैनल पे आया और अपनी बात रखी विस्तार से यहाँ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। वीडियो बंद कर दीजिए। धन्यवाद।